लिहाजा मैंने एक फैसला किया। अली अब इस घर में हमारे दामाद की हैसियत से हमारे साथ रहेगा। अली, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मैं फैसला कर चुका हूँ मानू, तुम्हें यही रहना होगा अपने घर में जब तक मैं हम दोनों के लिए नया घर नहीं बना लेता। अरे मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से तुम्हारे लिए यहाँ रिश्ते तंग हो। अली, तुम कहीं नहीं जाओगे। देखो, ये घर तुम्हारा भी उतना है जितना मेरा है। बाबा ने सबके सामने तो फैसला सुनाया था, फिर तुम ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? अली देखो, एक दिन इन सबको तुम्हें एक्सेप्ट तो करना है ना। लेकिन मेरी अना इस बात की इजाजत नहीं दे रही है मुझे मानू। मैं कैसे रह सकता हूँ तुम्हारे ही घर में तुम्हारे साथ यार? नहीं होगा मुझसे। मेरे लिए तो ये फख्र की बात है ना, तुमने सबके खिलाफ जाके मेरा साथ दिया, साबित कर दिया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। और देखना तुम, एक दिन हमारी ये सच्ची मोहब्बत इन सबको घुटनों के बल ले आएगी। तुम बस मुझ पे यकीन तो रखो। तुम्हारी अना, तुम्हारी इज्जत और इस घर में तुम्हारी अहमियत की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी बीवी की है। मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हारे दर्द और तुम्हारे अंदर की तमाम महरूमियों को पूरा कर देना चाहती हूँ। मुझे भरोसा है तुम्हारी मोहब्बत में। सच्ची? अब्बा, अरे ओ अब्बा, अरे बाहर आओ, देखो बड़ा कौन आया है। करोड़पति घर का दामाद। देखो भाई देखो, कौन आया है अपने बाप से मिलने। क्या ही बात है, वाह। ये ले अब्बा, तेरी खुशी की मिठाई। अबे खुशी? उन्हें अपने बाप का सीना चौड़ा कर दिया है, वाकई साबित कर दिया कि तू बादशाह का ही बेटा है। वाह कैसे चुटकी बजाकर तूने सब कुछ कर दिया। तेरे बाप से ना हो पाया, बड़ी कोशिशें की तेरी माँ को वापस इस घर में लाने की। वाह भाई वाह। अब्बा तुम आम खाओ, आम, गुटलियां मत गिनो। अभी तो हमारा वक्त बदलने वाला है। अभी तो बहुत से बदले लेने हैं मुझे। हर वो वक्त जिसमें मैं तड़पा हूँ, तकलीफ में काटा है ना मैंने, उन सारी चीजों का हिसाब चुकता करना बाकी है अभी। जीता रहे बेटा, जीता रहे। तूने बादशाह के खून का हक अदा कर दिया ये सब कुछ बोलकर। बस अब जिस तरह तूने उस घर में पक्की एंट्री दे दी है, उसी तरह उस घर का कारोबार और जायदाद पर कब्जा कर ले। अरे सब होगा अब्बा, सब। लेकिन फिलहाल जो बदले की आग मेरे दिल में तड़प रही है ना, इसे बुझाना बहुत जरूरी है। तुझे अपने बाप का एहसान मानना चाहिए। अगर आज मैं तुझे मानूर से शादी का मशवरा ना देता तो ये सब भी मुमकिन ना होता। बस बदले की आग को छोड़ उस घर का कारोबार और जायदाद पर कब्जा करने की सोच। सड़क पे ले आओ उन लोगों को, ताकि तेरा बाप भी अपनी जिंदगी के चंद साल अयाशी के साथ गुजारे हैं। अबे सही कह रहा हूं मैं, तेरा और मेरा ही फायदा है। बात सही कर रहा है अब्बा, तू फिक्र ना कर, बेटे पर भरोसा रख और देखता जा मैं आगे करता था। अब बातें करेगा या मिठाई दिखाएगा? तेरी लिए लाया भाई, कहा ना। अबे टेप तो खोल लेता।
दानियाल, वो मैंने तुम्हारी शर्ट प्रेस कर दी है, कहाँ रखूं? तुम क्यों करती हो मेरे काम? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के बाद मेरा कोई काम नहीं करोगी तुम। दानियाल, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने कोई पहली बार तो तुम्हारा काम नहीं किया और मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे काम करना। तुमने आज से पहले तो मुझे कभी मना नहीं किया। इससे पहले बहुत कुछ हुआ भी नहीं था मिनाइल। मैंने तुम पे भरोसा किया था और तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है मिनाइल। साफ साफ कहो दानियाल, तुम क्या कहना चाहते हो? चलो साफ साफ बात करते हैं। तुम सब कुछ जानती थी फिर भी खामोश रही। तुम्हें पता था कि अली और मानूर निकाह कर रहे हैं, इस बात का पता था तुम्हें। दानियाल, मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं? मुझे खुद कुछ नहीं पता था। झूठ बोल रही हो तुम। दानियाल, अगर मुझे पता होता तो मैं अली भाई को रोकती, मानूर को समझाती, एटलीस्ट तुम्हें तो बताती कि तुम कुछ कर सको। कुछ नहीं पता था। मामा ठीक कहती हैं तुम्हारे बारे में मिनाइल। तुम वैसी हो नहीं जैसी नजर आती हो। तुमने अपने भाई का साथ दिया है और तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से हम लोगों पे क्या गुजरेगी, कितनी बदनामी होगी हम लोगों की। तुमने जरा सा भी नहीं सोचा। मामू ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हमसे, पूरे खानदान में बातें बन रही हैं हमारे लिए। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया मिनाइल? तुम्हें क्यों ख्याल आएगा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे उस आवारा निकम्मे भाई की शादी हो गई, इतने बड़े घर से उसका रिश्ता जुड़ गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस बात पे। अली की इस प्लानिंग में तुम शामिल हो मिनाइल? ऐसी बात नहीं है दानियाल। चली जाओ यहां से। I said get out from here। आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। गेट आउट। अरे यार फरीन, क्या हो गया है? तुम तो अब किटी पार्टीज में बिल्कुल भी नजर नहीं आती। शादी से पहले तुम कोई पार्टी छोड़ती भी नहीं थी, अब ऐसा क्या हो गया है? हाँ फरीन, इतना अरसा हो गया है। अभी पिछले ही हफ्ते मिसेस दाऊद के घर में गैदरिंग में सब लोग थे, पर तुम मौजूद नहीं थी। क्या बताऊं, इतनी घर की मसरूफियात हैं, कहीं निकला ही नहीं जाता। अरे हाँ, याद आया यार, तुम्हारी बेटी की शादी थी ना। वैसे बड़े अफसोस की बात है, हमें शादी कार्ड रिसीव हुआ, लेकिन तुमने चोरी चुपके से शादी कर ली अपनी बेटी की। हमें तो मिसेस दाऊद से पता चला। चोरी छुपे नहीं की है, बस घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि थोड़े से रिश्तेदारों में ही रुखसती कर लें। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। शादी की तस्वीरें तो दिखा दो कम से कम। हाँ, लेकिन वो एडिट पे गई हैं, वरना मैं जरूर दिखाती। जब आएंगी तो मैं बताऊंगी तुम लोगों को। यार मोबाइल में तो कोई तस्वीरें ली होंगी ना तुमने, हम भी तो तुम्हारा दामाद देखें। हाँ, वो जरूर दिखाती, लेकिन मेरा मोबाइल फंक्शन के दूसरे दिन पता नहीं क्या हुआ कि टूट गया और फिर मुझे नया मोबाइल लेना पड़ा। ऐसी बात तो नहीं कि तुम हमें दिखाना नहीं चाहती अपना दामाद। वैसे भी शादी में तो तुमने बुलाया ही नहीं, अब तुम्हारा दामाद देने का क्या फायदा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसी पिक्चर्स आएंगी मैं तुम लोगों को जरूर दिखाऊंगी। अबे भाई, तू कुछ भी भेज यार, तू भेज दे उसको। टैंकी भेज, टैंकर भेज। यहाँ कुल्ली करने को पानी नहीं है, तू नहाने की बातें कर रहा है। भेज जल्दी। अरे क्या सासू माँ, इतना बड़ा घर है, नहाने को पानी नहीं है यहाँ पे। अब ये जिम्मेदारी भी खुद उठाऊंगा मैं? तुम जाओ, मैं देखती हूँ। हाँ देखें भाई, जल्दी देखें, नहाना है मुझे। फरहीन, ये तुम्हें सासू माँ क्यों बोल रहा है? वो
क्या सासू माँ, आपने अभी तक इनको बताया नहीं मेरे बारे में? अरे क्या है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम है अली, बाप का नाम बादशाह, और मैं हूं इस घर का इकलौता दामाद। बताती तो सही है, आपकी दोस्तें आएंगी, अपने दामाद से नहीं मिलवाना। मैं मिल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? लेना कुछ खाने को ले, बोलो ले ले। नहीं थैंक क्या बात? ओके। हाँ बे भाई, भिजवा दे इसको। हाँ चल। ये तुम्हारा दामाद है फरीन? बस अब मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं मैं। आइए भाभी, आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। इतनी एहसान फरामोश निकलोगी तुम, मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ तो ख्याल कर लेती इस घर की इज्जत का। क्या नहीं दिया इस घर ने तुम्हें? मासी से मलका बना दिया, पैसा दिया, शौहरत दी, सब कुछ दिया, और तुमने क्या किया? अपने बेटे के साथ मिलके हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। भाभी, भाभी यकीन जाने मैं इस मामले से लायन थी। बस करो ये ड्रामा, इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है। आज से 20 साल पहले जो चालाकियां करके तुम इस घर में आई थी ना, वही तुम्हारे बेटे ने हर बार इस्तेमाल किया है। ये तरबियत दी है ना तुमने अपनी औलाद को? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि अली महानूर से शादी कर लेगा। वाह, तुम कहोगी और मैं मान लूंगी। कुछ तो शर्म कर लो। तुम और मिनाइल इस पूरे खेल में उसके साथ मिले हुए थे। तुम दोनों माँ बेटी जो चाहती थी वो हो गया। यही चाहती थी ना कि हमारी पूरे खानदान में बदनामी और रुसवाई हो? तुम्हारे चालबाज बेटे ने मेरी मासूम बच्ची को अपने जाल में फंसाया है। बताओ, क्या कीमत लेगा तुम्हारा बेटा मेरी बेटी की जिंदगी से निकलने की? बस, और इसके आगे एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अली, चुप हो जाओ। भाभी, अली की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे आप क्यों मांगेंगी माफी इनसे? हाँ, बदतमीजी ये कर रही हैं आपसे और माफी आप मांगेंगी इनसे? मैंने कहा ना चुप हो जाओ। किस तरह बात कर रहे हो तुम? अरे क्यों चुप कर जाऊं मैं अम्मी? हाँ, माफी तो इनको मांगनी चाहिए आपसे। मत भूलो कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की क्या हैसियत है इस घर में। अरे बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। हाँ, बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है इनका और मेरा इस घर से, और ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगी ना आपके लिए बेहतर होगा, वरना मुझे अपने तरीके से बातें मनवाना बहुत अच्छे से आती हैं। मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा के तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया है? गंदा खून साबित किया है तुमने, अपना असल रंग दिखाया है। तुम तीनों इस खेल में मिले हुए थे ना? ये खेल अब बहुत जल्दी मैं खत्म करूंगी, इस घर से धक्के मार के निकालूंगी। तुम जानते भी हो तुमने क्या किया? वही जो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये मेरा और अम्मी का कैसा इम्तिहान है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अली भाई क्यों आजमाइश बन के हमारे घर में आए हैं? आखिर क्या चाहते हैं वो? मुझसे अम्मी की ये तकलीफ़ देखी नहीं जाती। है खुदा,
हमारी मदद फरमाओ। क्या सोच रहा है, हैं? अपने बाप को नहीं बताएगा? क्या प्लानिंग चल रही है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं अब्बा, तुम जानकर क्या करो? अबे तू जानता नहीं क्या अपने बाप को? प्लानिंग माइंड है तेरे बाप का। अब ऐसे ही थोड़ी ना तू इतने बड़े घर का दामाद बना बैठा हुआ है? चल बता। उस घर का दामाद तो बन गया हूं मैं अब्बा, लेकिन जब जब उस औरत का चेहरा देखता हूं ना, मैं खून खौलता है मेरा। हाँ, जानता हूं मैं। है उस घर में एक जो सब पर भारी है, तेरी नई नवेली सास। लेकिन उससे भी ज्यादा अब भारी है तेरी बीवी मानो, जिसके फैसले के सामने सब अपने घुटने टेकते हैं। तू एक तीर से दो शिकार क्यों नहीं करता? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तेरे पास है हुक्म का इक्का रानी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। रानी के बाद राजा, और बाकी बच गए जोकर, जो कि तेरे बाएं हाथ का खेल है। और फिर देखना, उस घर पर सिर्फ तेरा ही राज होगा। चाहे सौतेली हो मानता। क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है मिनाइल? तुम्हारी बेरुखी से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है दानिया। जो इंसान आपको सबसे अच्छी तरह जानता हो, जब वो आप पर उंगली उठाए ना तो बहुत तकलीफ होती है। चाहे सौतेली हो मानता।